नमस्कार, स्वागत है आपका फ्रेश एंड फास्ट। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। फ्रेश एंड फास्ट न्यूज का ऐसा बुलेटिन जिसमें शामिल होती हैं देश दुनिया की हर बड़ी खबर और सभी पर रहती है टाइम्स नाउ भारत की नजर। अगले 1 घंटे आपको दिखाएंगे तमाम बड़ी और अहम खबरें, वो भी बिना ब्रेक के, नॉन स्टॉप। शुरुआत वीरे में दिखाते हैं कि देश में बाढ़ बारिश से कैसे हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन उससे पहले 30 सेकंड में आगरा में हुई खूनी वारदात की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखते हैं। आगरा में बीजेपी नेता पर जानलेवा हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में दिखता है कि कैसे हमलावर हेलमेट पहने हुए आता है और बीजेपी नेता पर फायरिंग कर देता है। बाइक सवार 2 बदमाश वहां पहुंचे थे। बीजेपी नेता के शरीर में 2 गोलियां लगी, जिसके बाद से उनकी हालत गंभीर है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरा मामला 2 दिन पहले का है। वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें 8:27 पर आपको दिखाएंगे देश दुनिया की 100 बड़ी खबरें। अब आपको आगे बढ़ते हुए देश के कुछ और हिस्सों की तस्वीरें दिखाते हैं। उत्तराखंड में सैलाब के बीच लापरवाही का एक वीडियो सामने आया। सेल्फी के चक्कर में चट्टान से शख्स कैसे गिर गया, ये तस्वीर आप देखिए। आंखें खोल देने वाली तस्वीर। और टाइम्स नाउ भारत आपसे अपील करता है कि अगर आप किसी ऐसे हालात के बीच में हैं तो कृपया सेल्फी लेने की कोशिश ना करें, इस तरह से लापरवाही ना करें, क्योंकि ये जान पर भारी पड़ सकता है। मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए, सेल्फी के लिए आपने लोगों की सनक कई बार देखा हो। अब ये यहां पर देखिए कि कैसे जिंदगी जोखिम में डाली जा रही है। यहां पर एक शख्स है जो कि सेल्फी के लिए आगे बढ़ता है, और ये आगे बढ़ता है तो यहां पर ये जो पत्थर है, क्योंकि पानी बारिश हो रही है तो कई जगहों पर काई भी इकट्ठा हो जाती है, कई जगहों पर गीला भी होता है, तो लोग संभल नहीं पाते। तो यहां पर ये सेल्फी के चक्कर में जा रहा था, इसके बाद ये फिसल कर कैसे नीचे आ गया, आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। उत्तराखंड पुलिस ने दरअसल ये वीडियो ट्वीट किया है, और इस वीडियो को ट्वीट करते हुए ये बताने की कोशिश की गई है कि कैसे आपको सावधानी बरतनी, और अगर सावधानी नहीं बरती तो ये हो सकता है लोगों की जान जा सकती है ऐसे। हालांकि इस शख्स को बचा लिया गया क्योंकि वहां पर कई लोग मौजूद थे, लेकिन बैलेंस बिगड़ने से ये शख्स कैसे नाले में जा गिरा, ये आंखें खोल देने वाली तस्वीर उत्तराखंड से सामने आई। और अगली तस्वीर उत्तराखंड के विकासनगर से। बैराज से विशालकाय अजगर का रेस्क्यू किया गया। वन विभाग ने अजगर का रेस्क्यू किया है। जैसे ही लोगों ने अजगर को देखा, वहां भगदड़ मच गई। काफी मशक्कत के बाद इसे रेस्क्यू किया जा सका। बाद में इसे जंगल में भी छोड़ दिया गया है। तो ये तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने हैं, और ये बराज की तस्वीरें हैं जहां पर अजगर कैसे लिपटा हुआ है। आप देखिए, ये विशालकाय अजगर है और ये बराज पर लिपटा हुआ है। पानी का बहाव बहुत तेज है और ये अमुक जानवर समझ नहीं पाते कि इन्हें करना क्या है। लोग तो फिर भी समझते हैं कि ऊंचाई वाले इलाके पर जाकर पानी से बच जाएं, लेकिन इनके लिए विकल्प कम होते हैं। तो ऐसे में ये जब लोगों के इलाकों में घुसते तो ठीक इसी तरह से छुपते हैं, और जब लोगों ने इन्हें देखा तो कैसे वो डर गए, और उसके बाद कैसे रेस्क्यू किया गया, इसी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पानी का जबरदस्त प्रहार पहाड़ी इलाकों में देखने को मिल रहा है, और इससे ना सिर्फ इंसानी लोग परेशान है बल्कि जानवर भी परेशान है। और उसके बाद कैसे रेस्क्यू किया गया होगा आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। बात हिमाचल की करते हैं। शिमला में लगातार बारिश के चलते हालात खराब होते जा रहे हैं। IIAS सेंटर में भी लैंडस्लाइड से भारी नुकसान हुआ है। आपको बता दें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी सेंटर, इसे ऐसा नुकसान पहुंचा कि परिसर के अंदर की जमीन धंस गई। सड़कों पर दरारें आ चुकी हैं। ऐसे में इंस्टीट्यूट के किनारों को भी घेर लिया गया है। तस्वीरें देखिए, बहुत शानदार कैंपस बना हुआ था ये पहाड़ों के बीचों बीच, लेकिन लैंडस्लाइड होने की वजह से इसे भी नुकसान पहुंचने लगा है। आसपास के इलाके से लैंडस्लाइड हुई है, सड़क पूरी तरह से बह चुकी है। अब यहां पर लोगों के पास जाने के लिए विकल्प नहीं है। हालांकि एहतियातन तमाम कदम लोगों को समझाइश के तौर पर उठाए जा रहे हैं। इस वक्त मैं शिमला के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के सामने हूं, और आपको दिखा देती हूं किस तरह जो है अब ये बिल्डिंग भी खतरे में है। हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, आइकॉनिक बिल्डिंग है, और शिमला जो है इससे जाना जाता है, आपको बता देती हूं। और ये बिल्डिंग जो है अभी खतरे के जद में आ चुकी है। जिस तरह के हालात यहाँ पे हैं, पहले मैं दिखा देती हूँ किस तरह के हालात यहाँ पे हैं। तस्वीरें काफ़ी भयानक है, आप देख सकते हैं किस तरह जो है बड़े बड़े जो है पत्थर, पेड़, और वो नीचे जा चुके हैं। आपको ये भी वो जो हादसा जो हो सोमवार को हुआ था, जिस तरह जो पूरा का पूरा मंदिर जो है दब गया था, वो यहीं से वो मलबा गया था, यहीं से बड़े बड़े पेड़ यहाँ से बहे थे, बड़े बड़े जो आप देख सकते हैं बोल्डर्स यहाँ से नीचे गए थे, मिट्टी, मलबा, पेड़ यहाँ से बहकर नीचे गए थे। मैसिव यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था, और जिसकी वजह से जो है वर्ल्ड हेरिटेज कालका शिमला रेलवे ट्रैक जो है उसका पुल भी पूरी तरह बह गया था, और वही पुल जाके फिर नीचे 2 सड़कें इससे क्षतिग्रस्त हुई थी, और उसके बाद जाके ये मंदिर के ऊपर गिर गया था, जिसकी वजह से जो है 21 से 25 लोग वहां पे दब गए थे। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें 8:27 पर आपको दिखाएंगे देश दुनिया की 100 बड़ी खबरें। बात करते हैं हिमाचल की मंडी की, जहां लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई, और यहां पर भी नुकसान को साफ तौर पर इस लैंडस्लाइड से देखा जा सकता है। लैंडस्लाइड के बाद मंडी के कई
सड़कों पर किलोमीटर का लंबा जाम लग गया, यानी कि कई किलोमीटर का लंबा जाम था। सड़कों पर बस और ट्रक की लंबी लंबी कतारें। ये तस्वीरें आप देखिए, इस लंबे जाम से कई लोग जूझते हुए दिखाई दिए। भूस्खलन के बाद गाड़ियों के मूवमेंट पर बहुत बुरा असर पड़ा, यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो गया और इसका खामियाजा उठा कौन रहा है? यात्री। हालांकि कई इसमें मालवाहक भी हैं जो कि वहां पर रास्ते पर लगे हुए हैं, लेकिन आप देखिए कि ज्यादा यात्री गाड़ियां हैं और सड़क चूंकि पूरी तरह से टूट चुकी है तो विकल्प नहीं है इन गाड़ियों का आगे जाने के लिए। और ऐसे में ये सड़कों पर कैसे जैसे तैसे फंसी हुई हैं। आप देख सकते हैं ये जाम आपको पूरी तरह से बता रहा होगा कि कैसे ये कई घंटों के लिए लगा हुआ है। इधर बात ओडिशा की करें तो सुंदरगढ़ में भारी बारिश से त्राहिमाम मचा हुआ है। पानी के तेज बहाव में एक शख्स बह गया। आपको बता दें, मूसलाधार बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। पुल के ऊपर से पानी बहने लगा है। जान जोखिम में डालकर लोग नदी को क्रॉस कर रहे थे और तभी पानी के तेज बहाव में एक शख्स बह गया। कुछ मवेशी भी तेज धार में बहते हुए दिखाई दिए। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सुंदरगढ़ ओडिशा की तस्वीरें। पुल के ऊपर से पानी की रफ्तार आपको सारी कहानी को बयां कर देगा। और देखिए, इस बीच 3 से 4 लोग इस पुल से उस पार जाने की कोशिश करते हैं। अचानक बैलेंस बिगड़ता है और एक शख्स वहां पर बहता हुआ आपको नजर आएगा। कुछ मवेशी भी हैं जो कि बह रहे हैं और उन्हें भी बचाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस तरह की तस्वीरें जब भी सामने आती है तो बार बार हम आपसे अपील करते हैं कि जब आप इस तरह के हालात देखें तो कृपया अपने आप को बचाने की कोशिश करें, क्योंकि जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं। और अब टीवी स्क्रीन पर आपके सामने 3 तस्वीरें जहां पर आप देखिए कि कैसे पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। जब पुल के ऊपर से पानी बह रहा है तो ये जाहिर बात है कि बहुत खतरा है इस पुल पर। बावजूद इसके लोग जान जोखिम में डालकर इसे पार करते हुए दिख रहे हैं। और तेज धार में शख्स कैसे बह गया, ऐसा लग रहा था पहले तो कि वो कूद गया है, लेकिन बहाव इतना तेज था कि वो फिसलता हुआ इस पानी के तेज धार में बहता चला गया। और आगे आपको दिखाएंगे हैदराबाद में मजहब के नाम पर लड़की से कैसे बदसलूकी की गई। लेकिन उससे पहले 30 सेकंड में आप जानिए गुजरात के गिर में आई शेरों के आतंक की रिपोर्ट। गुजरात के गिर सोमनाथ में शेरों की वजह से गांव वाले दहशत में हैं। यहाँ रिहायशी इलाकों में शेर बेखौफ होकर घूमते नजर आ रहे हैं। मतनापुर गांव में शेर ने 2 साल के मासूम को अपना शिकार बना लिया। कोडीनार के पास बिलवा गांव में शेर टहलते दिखाई दे रहे हैं। शेरों ने 7 आवारा मवेशियों को भी अपना शिकार बनाया है। ग्रामीणों के मुताबिक इलाके में करीब 3 से 4 शेर खुले में घूम रहे हैं, जिन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है। और 8:27 पर आपको दिखाएंगे 100 बड़ी खबरें। अहम खबर है हैदराबाद से, जहां मजहब के नाम पर कुछ युवकों ने मुस्लिम लड़की के साथ बदसलूकी की है। हैदराबाद में मुस्लिम लड़की से बदसलूकी की घटना। हिंदू दोस्त के साथ घूमने पर युवती को धमकाया गया। 3 मुस्लिम युवकों ने वीडियो बनाकर दुर्व्यवहार भी किया। लड़की को परेशान करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। और ये लड़की को परेशान करने वाला वीडियो नहीं है, बल्कि हमारे समाज को परेशान करने वाला वीडियो हैरान करने वाला है। कैसे राह चलती है एक मुस्लिम लड़की को मजहब के नाम पर कुछ लोग परेशान कर रहे हैं। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, लड़की के साथ बदसलूकी और गाली गलौज तक की जा रही है। नंबर दियो आपके घर वालों का, दियो जी नंबर दियो। कहाँ डर के जा रहे हैं? सबसे अच्छा बैठ के आइसक्रीम खा लेते बात कर रहे थे ना। इधर आशी क्या कर रही है? लपट रही थी, घट गई। क्या छोड़ तो समझ रहे? आजकल आप थोड़ा बदनाम करते रहे। मुसलमान रह के मुसलमान का खौफ, अल्लाह का डर नहीं है क्या? खबर का अज़ाब का डर नहीं है क्या? यहाँ पे इस्लाम में मुसलमानों के साथ फिरना नहीं है। ये हमारे भाई लड़ ले रही भाई, फोन फेंक दे रही भाई। पुलिस तुम्हारे घर वालों को खुद बुलाती है। फिर ना बुरखा पुलिस में तुम कॉल करो, पुलिस तुम्हारे घर वालों को खुद बुलाती। फोन करके कॉल करो, 100 पे कॉल करो। पुलिस तुम्हारे घर वालों की बुलाती, तुम्हारे घर वालों को बुलाती। नंबर दो जी तुम्हारे भाई का। यार तुम्हारे कुछ करूँ भाई, इज्जत से बात करो, इज्जत समझ में नहीं आ तुम्हारे को। हाँ तो कुछ धर्म के ठेकेदार कैसे धर्म की पैरवी कर रहे हैं, आपने इन तस्वीरों में देखा। अब एक और हैरान और परेशान करने वाली खबर आपको दिखाते हैं, जो कि लुधियाना से सामने आ रही है। आपको बता दें, हिट एंड रन का मामला सामने आया। आपसी रंजिश में हिट एंड रन की वारदात को अंजाम दिया गया। कार सवार ने शख्स को रौंदने की कोशिश की और तस्वीरें आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। जोरदार टक्कर के बाद हवा में शख्स उड़ता हुआ देखा गया। देखिए ये वो तस्वीरें, हिट एंड रन की ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हुआ क्यों ये समझिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि कुछ आपसी विवाद था और इसी के चलते ये इतना बढ़ गया कि एक शख्स ने दूसरे पर जानलेवा हमला कर दिया। जब टक्कर लगती है तो आदमी हवा में उछलकर जमीन पर गिर जाता है। हिट एंड रन की हैरान करने वाली घटना लुधियाना के रघुनाथ इलाके की बताई जा रही है। हिट एंड रन की तस्वीरों को एक बार फिर से आप देखिए। एक महिला कार के पास खड़ी नजर आ रही है और तभी गुस्से में एक शख्स घर से अंदर से बाहर निकल कर आता है और फिर घर के बाहर खड़ी कार के
पास हथियार जैसा कुछ बाहर निकालने की कोशिश करता है। इस दौरान ये शख्स जैसे ही ड्राइवर सीट की तरफ दरवाजा खोलता है, इनोवा ड्राइवर तेज रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ आता है और शख्स को जोरदार टक्कर मारकर वहां से फरार हो जाता है। ये तस्वीर आप देखिए। फिलहाल इस मामले में पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है, क्योंकि प्रत्यक्ष सबूत इसके सामने, तो ऐसे में पुलिस कह रही है कि जल्द से जल्द इस शख्स तक पहुंच लिया जाएगा। लेकिन ये हैरान करने वाली तस्वीरें जिसमें आप देखिए कि कैसे एक शख्स ने दूसरे पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की। अब महाराष्ट्र के रायगढ़ में आग ने कैसे तांडव मचाया, पूरी खबर आपको दिखाते 30 सेकंड की इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के रायगढ़ में अचानक से एक कंपनी में भीषण आग लग गई। भयंकर आग लगने के बाद पाताल गंगा औद्योगिक क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद फायर ब्रिगेड की 6 से 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग कैसे लगी इस बारे में पता नहीं चल पाया है, लेकिन राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि इस आग से लाखों का नुकसान हुआ है। और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती की। यहां युवक को तालिबानी सजा सुना दी गई, जिसे देखकर आपकी रूह भी कांप उठी। श्रावस्ती में युवक को तालिबानी सजा क्या सुनाई गई, ये सुनिए। निर्वस्त्र करके युवक की जोरदार पिटाई की गई। लाठी, डंडे और बेल्ट से दबंगों ने पीटा है। जान की भीख मांगने के बाद भी पिटाई की गई। 100 से ज्यादा मार शरीर पर किए गए। शरीर पूरी तरह से छलनी कर दिया गया। देखिए, ये रूह कपा देने वाली तस्वीर है। अब घायल युवक को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया है। वायरल हो रहा है वीडियो को देखकर आप ये समझ जाएंगे कि क्या हुआ वहां पर। कुछ दबंग एक युवक को नग्न करके बेल्ट और लाठी डंडों से साफ तौर पर पीट रहे हैं। वीडियो में पीड़ित युवक हाथ जोड़कर अपनी जान की भीख मांग रहा है, लेकिन बेरहम लोग निर्वस्त्र कर युवक की पिटाई लगातार करते जा रहे हैं। इसके बाद मामले की जानकारी होते ही मौके पर पुलिस पहुंची और युवक को दबंगों के हाथों से मुक्त करवा लिया। अस्पताल में इसे भर्ती करवाया गया, जहां पीड़ित युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। इसमें पीड़ित युवक का दावा है कि मिट्टी गिरवाने जब वो दूबकला गांव जा रहा था, तभी रास्ते में कुछ दबंगों ने उसे पकड़ लिया और उसके पैसे छीनकर उसकी पिटाई किस तरह से की, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। और इस पूरे मामले को समझाने के लिए ये 5 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने देखिए। कैसे नग्न करके पहले पिटाई की गई, बेल्ट और डंडों से पीटा गया, कैसे दबंगों की हैवानियत हुई है, उसके सबूत आप देखिए। वो तीसरी तस्वीर, पूरा शरीर छलनी हो चुका है और मौजूदा समय में इस युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मिट्टी गिरवाने के लिए शख्स जा रहा था, तभी इससे पैसे छीन लिए गए। उसके बाद दबंगों ने इस पर इस तरह से हमला कर दिया। से मारे हैं और सर बाम्बू से मारे हैं और मेरे और जो पानी का पाइप होता है प्लास्टिक वाला, उससे मारे हैं और मेरे गर्दन पे जब छुरी रख दिए हैं पैसा और मोबाइल चैन वैन छीनने के लिए। फिर मैं जोर से हल्ला मचाया तो पब्लिक आई है तो छुरी को किधर फेंक दिए हैं उधर और मुझे नंगा करके सर मारा गया। थाना सोनवा पुलिस द्वारा घटना का शीघ्र संज्ञान लेते हुए मौके पर पहुंचकर पीड़ित व्यक्ति को बचाकर इलाज हेतु सीडीएच भिंगा भेजा गया। साथ ही मौके से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पीड़ित व्यक्ति की मां की लिखित तहरीर पर थाना सोनवा में अभियोग पंजीकृत किया गया। डॉक्टर से बात पर पता चला कि पीड़ित व्यक्ति का स्वास्थ्य अभी ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, 8:27 पर आपको दिखाएंगे देश दुनिया की 100 बड़ी खबरें। इधर उत्तर प्रदेश की बात करें तो स्वतंत्रता दिवस पर विवादित बयानबाजी से जुड़ी बड़ी खबर है। हरदोई के मौलाना का एक विवादित वीडियो सामने आ रहा है। 15 अगस्त पर मदरसे में जहरीली बयानबाजी इस मौलाना ने की। ऐसी आजादी पर हम आज भी लात मारते हैं, ये शब्द है मौलाना साहब के। मौलाना अब्दुल रहमान जामई का ये विवादित बयान है। लाल पीर मस्जिद के मदरसे में उन्होंने ये विवादित बयान दिया। शांति भंग करने का केस दर्ज किया गया, जांच की जा रही है, ये पुलिस ने साफ कर दिया है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जब आप हम सब देशभक्ति की भावना से उत्प्रोत थे, मदरसे में तिरंगा फहराए जाने का सरकारी आदेश जारी किया गया था और उसके बाद मौलाना साहब ये तिरंगा फहरा रहे थे। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के गोपामऊ में मदरसे का ये वीडियो बताया जा रहा है। मौलाना अब्दुल रहमान जामई ने भाषण दिया। ये 7 मिनट का भाषण दिया उन्होंने, जिसमें ये वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि ऐसी आजादी पर कल भी लात मारते थे, आज भी लात मारते। हमारी मजहबी आजादी छीनी जा रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में बदलाव की कोशिश की जा रही है। ये मौलाना साहब की तकरीर सामने आई स्वतंत्रता दिवस के मौके पर। एक वक्तव्य वायरल हो रहा है, एक वीडियो जिसमें गोपामऊ का है। इसमें तथ्यों की जांच करके तथ्यों के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई है। क्या कार्रवाई की गई? इसमें सीआरपीसी के अंतर्गत कार्रवाई की गई। कार्रवाई कैसे की जा रही है वो आपने सुन लिया। अब मैं आपको पॉइंट वाइज बताता हूं
कि मौलाना ने विवादित भाषण में क्या कहा। एक तरफ जब आप स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, कैसे जहर उगला जा रहा था, ये सुनिए। शायरे इस्लाम के जनाजे निकाले जा रहे हैं, ये मौलाना साहब के शब्द हैं। इन्होंने कहा त्योहारों पर कुर्बानी पर पाबंदी लगाई जा रही है, ये मौलाना साहब के शब्द हैं। कैसे वो लोगों को भड़का रहे हैं, पॉइंट वाइज समझिए। और एक ही बात नहीं कि उन्होंने कई सारी बातें की। आगे कहा कब्रिस्तानों पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। मौलाना साहब ने अपनी तकरीर में ये बात कही। उन्होंने कहा लाउड स्पीकर पर अजान देने पर भी केस किए जा रहे हैं। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने कैसे लाउड स्पीकर पर कार्रवाई की थी, उस पर भी गुस्सा निकाल रहे हैं। शरीयत के कानून को बदलने की तैयारी की जा रही है, ये यूसीसी पर अपना बयान दे रहे हैं। मुसलमानों के मजहबी मामलों में दखल दिया जा रहा है, ये मौलाना साहब की तकरीर थी। उन्होंने आगे कहा अगर ये आजादी है तो इस पर हम लात मारते हैं, और ये सबसे ज्यादा विवादित है। एक तरफ इस आजादी के लिए हमारे देश में सेनानियों ने अपनी जिंदगी न्यौछावर कर दी, दूसरी तरफ इस मौलाना को यह आजादी नहीं लगती। सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। लाउड स्पीकर पर आज़ान के खिलाफ मुकदमाबाजी हो रही है। खुदाई कानून और कुरानी दस्तूर और मुस्लिम पर इस्लाम में तरमीम की कोशिश की जा रही है। ये किसी जमहूरियत, कैसी जमहूरियत है, ये कैसी आजादी है। मुसलमानों की मजहबी मामलात में मदाखलत जारी है। अगर आजादी इसी का नाम है तो लाउड स्पीकर पर आज़ान के खिलाफ मुकदमाबाजी हो रही है। खुदाई कानून और कुरानी दस्तूर और मुस्लिम पर इस्लाम में तरमीम की कोशिश की जा रही है। अगली खबर मध्य प्रदेश के बड़वानी से, जहां कथित लव जिहाद का मामला सामने आया। आपको बता दें बड़वानी में मुस्लिम युवक ने निकाह कर लिया। इधर निकाह को रुकवाने की खबर है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने निकाह को रुकवाया। मुस्लिम युवक का निकाह था, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रुकवा दिया। हिंदू युवती से जबरन निकाह कर रहा था एक शख्स। निकाह रुकवाने के बाद बड़वानी में जबरदस्त हंगामा भी देखने को मिला। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तनाव के बाद बड़वानी में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती करनी पड़ी। घटना के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम युवक और हिंदू लड़की को पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि इस बीच कार्यकर्ताओं ने कोतवाली थाने का घेराव किया और हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ बड़वानी पुलिस ने आरोपी मुस्लिम युवक के खिलाफ रेप और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। शादी करवाने का प्रयास किया जा रहा है और इस पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी और मौके से लड़का और लड़की दोनों को पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में लेकर उनसे सघन पूछताछ की है, जिसमें लड़की के द्वारा उक्त जो सूचना मिली थी उसकी पुष्टि की गई है और इस संबंध में लड़के को तत्काल हिरासत में लिया गया है बड़वानी पुलिस के द्वारा और आईपीसी और धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की। और बिहार के औरंगाबाद में पुलिस से के कामयाबी से जुड़ी ये खबर अगले 30 सेकंड में आप देखिए। बिहार के औरंगाबाद से एक बार फिर भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। एक शख्स की गिरफ्तारी भी हुई है। जब सूचना मिलने पर पुलिस की टीम ने रेड की तो मौके से ड्रिल मशीन, धारदार हथियार के साथ देसी कट्टे भी बरामद किए गए। ये पूरा मामला कासमा इलाके के चेव गांव का है। पुलिस की टीम गिरफ्तार किए गए आरोपी से पूछताछ कर रही है। इससे और भी खुलासे हो सकते हैं। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के रायबरेली की, जहां प्रेमी प्रेमिका को तालिबानी सजा सुना दी गई। प्रेमी प्रेमिका के साथ घर वालों ने बदसलूकी की है। पेड़ से बांधकर प्रेमी और प्रेमिका दोनों की जबरदस्त पिटाई की गई। शादीशुदा प्रेमिका से मिलने उसके घर गया था प्रेमी। पकड़े जाने पर यह तालिबानी सजा सुना दी गई। देखिए तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। ये प्रेमी है जिसे पेड़ से बांधकर जमकर पीटा गया। घटना रायबरेली की बताई जा रही है, जहां पर घर वालों ने जब अपने घर की महिला का ये प्रेम प्रसंग पकड़ा तो महिला और पुरुष दोनों को पेड़ से बांधकर पीटा गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि ये कानून को हाथ में लेने की तस्वीरें हैं और इसको लेकर अब कानूनी कार्रवाई की बात कही जा रही है। और बड़ी खबर आपको बता दें, सीतापुर के हरगांव से खबर है, जहां डबल मर्डर से सनसनी मच गई। लाठी और रॉड से पीट कर इस डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया, जिससे हड़कंप मच गया है। सीतापुर से बड़ी खबर, लाठी और रॉड से पीट कर पति पत्नी की हत्या कर दी गई। मुस्लिम दंपत्ति की यह हत्या की गई है। बेटे के प्रेम प्रसंग के चलते दंपत्ति की हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि मृतक अब्बास के बेटे का गांव के ही एक हिंदू परिवार की बेटी के साथ प्रेम प्रसंग था। ग्रामीणों के मुताबिक अब्बास का बेटा शौकत हाल ही में आरोपी शैलेंद्र जायसवाल की बेटी को गांव से भगाकर ले गया था। इसी से नाराज होकर शैलेंद्र जायसवाल ने अपने परिवार के साथ मिलकर अब्बास के घर पर हमला बोल दिया, जिसमें कि शौकत के माता और पिता की पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। कुछ ना पहले और भैया भाग गई रही, इनकी बहन भाग गई रहा तो
भाई पुरानी रंजिश रहे, पापा हम दोबारा खड़े रहे, मारे के हमारे इलाज गिरा गए हैं। कहाँ से मारा? लोग से ने मारे ने, लाठी से ने भाग कर रहे हैं, हमका मारे चले हम भाग गए। जिसमें जो मृतक परिवार है इनका एक बेटा है जिसका नाम शौकस है। ये कुछ समय पहले जो आरोपी परिवार है उस परिवार की एक लड़की के साथ में फरार हो गया था। उसमें एफआईआर लिखी गई थी, उसमें चार्जशीट लगी थी और उसके आधार पर उस लड़के को वो जेल भेजा गया था। अभी 2 दिन पूर्व वो लड़का जेल से वापस आया था। वापस आने के पश्चात इन लोगों में फिर से इस बात को लेकर वाद विवाद हुआ और इसी वाद विवाद के क्रम में ये घटना हुई है। और अब बात एक ऐसी खबर की जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। ग्वालियर में आसमान से चमकते हुए गोले गिर गए। भीतरवार इलाके में 4 गांव में आसमान से ये गोले गिरे हैं। गोला गिरने से खेत में 2 फीट गहरा गड्ढा हो गया। रहस्यमयी गोला गिरने से ग्रामीणों में काफी दहशत है। अब आप तस्वीरें देखिए, वीडियो हैरान करने वाला है। धान के खेत में आसमान से ये गोले गिरे हैं जिसकी वजह से गहरा गड्ढा हो गया। चश्मदीदों के मुताबिक जब ये चमकता गोला आसमान से जमीन पर गिरा तो लोग दहशत के मारे दूर भाग गए। इन गोलों का वजन 50 किलो से ज्यादा बताया जा रहा है। घटना की जानकारी मिली तो मौके पर पुलिस का अमला पहुंचा और इसकी जांच शुरू कर दी गई। हालांकि माना यह जा रहा है कि खेतों में गिरा गोला किसी सैटेलाइट का हिस्सा हो सकता है। बहुत बड़ा, जिसका वजन तकरीबन 50 किलो के आसपास है और ये गोला गिरा है। काफी संख्या में लोग एकत्रित हो गए हैं। कौतूहल का विषय है। सब लोग ग्रामीण चिंतित हैं कि आखिर ये है क्या चीज। तो ये बहुत बड़ी घटना है, विचित्र घटना है। ये गोला आसमान से गिरा है। आसमान से घूमता हुआ गिरा है। किसने देखा है ये? अच्छा, तो आसमान से आया हुआ है। तो इसमें थोड़ी सी सब लोगों को चिंतित, घबराहट तो होगी कि आखिर है क्या चीज है ये। वो जो गिरा है बताते हैं, ये घूमते हुए गिरा है। जिस जगह से गिरा है चक्री की तरह घुमा हुआ है। ये बहुत ही विचित्र घटना है। और अब आपके सामने टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें। रहस्यमयी गोला कैसा दिखता है आप पहली तस्वीर में देख रहे हैं। ये खेत में गिरा और जहां गिरा वहां पर तकरीबन 2 फीट का गहरा गड्ढा हो गया। लोग समझ नहीं पाए कि ये क्या है। हालांकि अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि ये किसी सैटेलाइट का हिस्सा हो सकता है। लेकिन जरा सोचिए कि अगर इस तरह से हिस्से गिरने लगे और वहां पर अगर लोग मौजूद हो तो क्या हो सकता है। तो ये एक बड़े हादसे का सबब बन सकता है। फिलहाल इसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। 4 गांव हैं वहाँ पास में, उनमें छोटे गोले जैसे गिरे हैं और उस टाइम पे कुछ आवाज़ भी हुई जो ग्रामीणों ने देखा और फिर उसको देखा तो वहाँ पे 4 गोले पड़े हुए थे। हमने उनको पहले सुरक्षित कराया था कि इससे कि कोई सिक्योरिटी को खतरा तो नहीं है, एक्सप्लोजिव तो नहीं है। फिर हमने BDS टीम भेजी है। BDS टीम ने अभी चेक कर लिया तो उसमें कोई एक्सप्लोजिव वगैरह नहीं है, उसमें तो कोई खतरे की ऐसी बात नहीं है। अभी जो प्राइमरी अंदाज लगाया वो ये लगाया कि संभवतः ये कोई जो अपने सैटेलाइट होते हैं उसमें जो रॉकेट वगैरह लगे रहते हैं उनके साथ में ये जो कंपार्टमेंट लगे रहते हैं हाइड्रोजन वाले, उस तरह की कोई चीज़ है जिसको और वेरीफाई हम लोग कराएंगे। और राजस्थान के बूंदी से महिला अपराध की ये बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां राजस्थान के बूंदी में नाबालिग लड़की से गैंगरेप की वारदात सामने आई। फोटो वायरल करने की धमकी देकर अगवा किया गया। लहूलुहान हालत में तालाब के किनारे से फेंक गए आरोपी। पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है और हिरासत में ले लिए गए 2 लोग। पीड़ित के घर वाले पुलिस की कार्रवाई पर हालांकि उंगली भी उठा रहे हैं। वो सवाल कर रहे हैं कि पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज होने के बावजूद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। हालांकि पुलिस इस मामले में कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन अपने आप में ये जघन्य मामला जहां नाबालिग से गैंगरेप किया गया। कल सुबह सूचना प्राप्त हुई कि नाबालिग बालिका आई और उसने दी कि भाई मेरे साथ 2 लड़कों ने गैंगरेप किया है। तो बालिका के जो प्रार्थना पत्र था उस पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। एफआईआर दर्ज करने के पश्चात बालिका का मेडिकल करवाया गया है और उसके पश्चात उसके बयान हो चुके हैं। अग्रिम कार्रवाई। और अगले 1 मिनट में देखिए क्राइम और हादसे से जुड़ी बड़ी खबरें। गुजरात की सूरत में बैंक लूट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, जहां कुछ बदमाशों ने दिन दहाड़े बैंक में लूट की, जिसका फुटेज ये दिखा रहे हैं हम आपको। पुलिस ने वीडियो के आधार पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक महिला ने सरेआम सुसाइड करने की कोशिश की। हालांकि महिला ने जब ये कोशिश की तो वहां पर CISF के जवान मौजूद थे और उन्होंने ऊंचाई से कूदकर खुदकुशी करने जा रही महिला को बचा लिया। ग्रेटर नोएडा में एक सोसाइटी में अचानक लिफ्ट फंस गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। थोड़ी देर में लोग लिफ्ट में फंसे रहे, लेकिन बाद में उन्हें निकाल लिया गया।
राजस्थान के चूरू में तेज धूप में कबड्डी खेलते खेलते एक छात्रा की मौत हो गई। इस पर ग्रामीण ओलंपिक खेलों में लापरवाही करने का आरोप लगाया जा रहा है। खिलाड़ियों ने कहा कि मैच सुबह 8 बजे शुरू होना था, लेकिन कबड्डी के मैच को दोपहर 11 बजे तेज धूप में शुरू किया गया, जिसके चलते छात्रा की मौत हुई। और अगले 30 सेकंड में चंद्रयान 3 की सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चंद्रयान 3 ने एक और बड़ी सफलता हासिल कर ली है। चंद्रयान 3 के मिशन चांद में एक और अहम चरण पूरा हुआ है। ये चरण है डीबूस्टिंग का, जिसमें लैंडर विक्रम और चांद की सतह से दूरी और गति कम की गई है। इस मिशन के 4.25 लाख किलोमीटर की यात्रा में अब महज 100 किलोमीटर की दूरी बाकी है, जो विक्रम लैंडर को खुद तय करनी है। इसके लिए लैंडर को अपनी गति और ऊंचाई कम करनी है, जो वो चांद के चारों तरफ 2 बार चक्कर लगाते हुए कम करेगा। बता दें कि 23 अगस्त को चांद की सतह पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग होगी।